वो ये भी डरता रहता है कि अगर मैं दूसरे काम में बंदे को बुला रहा हूँ तो उसको फिर दूसरा काम ना दूँ, वही काम दूँ। तो ज्यादातर गलती क्या होती है, यहाँ के एजेंटों की होती है, ऑफिस वालों की होती है। अगर आपका वीजा भी ड्राइवर का है और अगर आपका इकामा भी ड्राइवर का, मगर आपको मालूम है कि आपसे आपका स्पॉन्सर आपसे हेल्पर ही करवा रहा है, लाइसेंस नहीं बना रहा, आपको काफी टाइम हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप गल्फ जा रहे हो, सऊदी हो, दुबई हो, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी हो, अगर आप गल्फ जा रहे हो, अगर आप दूसरे किसी काम में जा रहे हो, आपका स्पॉन्सर अगर आपको दूसरा काम दे दे, तो फिर क्या करना चाहिए इंसान को? जिस काम में आप गए हो यहाँ से, आपको अगर वो काम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कौन सा एक्शन ले सकते हो जो कि आपको आपका काम मिल सके? क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस चीज के आते हैं कि भाई मैं दूसरे काम में आया था, मेरा स्पॉन्सर जो है मुझे दूसरे काम में डाल दिया, मेरा कफिल जो है मुझे इस काम में लगा दिया, मैं इस काम में आया था, अब मैं क्या करूँ? मुझे 6 महीने हो गए, मेरा इकामा भी नहीं बना रहा है, पासपोर्ट भी रख लिया है। बहुत सारी प्रॉब्लम उसको हो जाती है वहाँ पे, जो कि उसको समझ में भी नहीं आता फिर उसको क्या करना चाहिए वहाँ पे। बहुत सारे कमेंट इस चीज के आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिटेल बाय डिटेल कि अगर आपका स्पॉन्सर आपको दूसरा काम दे रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, या वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रूल है वहाँ पे, जो कि वो वहाँ पे खुद एक्शन लेती है उस हिसाब से। क्या अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या आपके दोस्त या रिलेशन वाले के साथ किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीजा के बारे में। आखिर वीजा, जिस काम में आप जा रहे हो यहाँ से, जिस ऑफिस से आप जा रहे हो, जिस एजेंट से आप जा रहे हो, जिस काम में आप जा रहे हो यहाँ से, तो वो आपका वीजा भी उसी काम का है या किसी दूसरे काम का है? क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, नई पहली बार जा रहे हो, आपको नहीं मालूम है, तो फिर आप कैसे जान पाओगे आपका वीजा उसी काम का है? ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको बता दो, जैसे आप ड्राइवर में जा रहे हो तो वीजा सबखास का होना चाहिए। प्लम्बर में जा रहे हो, वीजा सब्बाक का होना चाहिए, उसमें सब्बाक लिखा रहता है। ठीक है, या इलेक्ट्रिशियन में जा रहे हो तो कहरवाई लिखा होता है वीजा के ऊपर कि आपका इस कैटेगरी का वीजा है, कहरवाई का है। अगर आप टाइल प्लास्टर में जा रहे हो तो मुबल्लित का वीजा होना चाहिए, इसमें मुबल्लित लिखा रहता है कि वीजा आपका टाइल प्लास्टर का काम करने वाले का है। लेबर में जा रहे हो तो फिर आमिल लिखा रहेगा उस पर कि आमिल का वीजा है। आमिल में भी कई कैटेगरी होती है, आमिल मंजली होता है, आमिल आदि होता है, आमिल होता है। ठीक है, उसमें भी कई कई सारी कैटेगरी होती हैं। तो जो यहाँ से लोग जाते हैं, जो वहां पे जाके फंस जाते हैं, किसी मजरे में लगा देता है, किसी को दूसरे काम में लगा देता है, कहीं ऊँट चराने में लगा देता है, तो जो आमिल होता है उसमें नहीं समझ पाता है कि वो किस काम में उसको भेज रहा है यहाँ से, क्योंकि आमिल में भी कई सारी कैटेगरियाँ होती है। अगर आपका किसी दूसरे आमिल का वीजा है, तो फिर आपको दूसरे कामिल में नहीं लगा सकता वो। मगर आपको नहीं मालूम होता, अगर आपको कोई वीजा देखेगा भी तो बोलेगा आमिल का वीजा है। आपको किसी ने अगर बताया भी कि आमिल, हाँ, लेबर ही होता है, तो लेबर में कई कैटेगरी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो आपका वीजा अगर आपका राइट है, तो फिर आपको काम वहाँ पे राइट ही मिलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका जो एजेंट होगा यहाँ का, या जो आपका ऑफिस वाला होगा, अगर आपको नहीं बताया होगा कि आपका दूसरा काम वहाँ पे मिलना है, और फिर आपको दूसरा काम बता के दूसरा काम का वीजा लगवा देगा, तो फिर आपको उस वहाँ पे जाके वही काम मिलना है। क्योंकि ऐसा होता है, जो वहाँ पे स्पॉन्सर होते हैं, आपका जो आपका स्पॉन्सर होता है, इससे आपको स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, कफील हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो आपको वही काम देगा जो आपके वीजा के ऊपर काम लिखा होता है। या ये हो सकता है कि कहीं अगर आपका मजरे का वीजा लग गया, ठीक है, तो मजरे में वहाँ पे कोई चेकिंग वाले खास आते नहीं, तो वहाँ पे आपको कोई दूसरा काम करवा भी देगा थोड़े दिन के लिए, फिर आपको उसको उसी काम में डालना ही पड़ेगा जिस काम में आप गए हो यहाँ से। क्यों ऐसा होता है? एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। एक जैसे ड्राइवर है, आप ड्राइवर में जा रहे हो, सबा खास के वीजे पे जा रहे हो, सवा खास में आप यहाँ से वहाँ पहुंचे। ठीक है, वहाँ पे पहुंचने के बाद अगर आपका स्पॉन्सर आपको दूसरे काम में लगा दिया, जैसे आपको हेल्पर ही में लगा दिया, लेबर में, आप अगर लेबर का काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सोचो कि मैं फंस गया हूँ, मेरे एजेंट ने फंसा दिया, बट आपका आपको नहीं मालूम है आपका वीजा सवा खास का है। अगर आपका वीजा सवा खास का, तो आपका अकाउंट भी सवा खास का ही बनेगा वो। ठीक है, क्योंकि आपका वीजा सवा खास का है, आपका इक्यावन सवा खास का बनेगा। इक्यावन सवा खास का बनने के बाद फिर आपका लाइसेंस बनेगा। अगर आपका वीजा है, आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, वहाँ पे हेल्पर ही करे हो, तो तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनाएगा। आपका इकामा सवा खास का होगा, तो फिर आप उसको लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन चेकिंग आएगी, तो उस दिन फिर उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जैसे आपका इकामा सवा खास का है, आप हेल्पर का काम कर रहे हो, अगर कभी चेकिंग आ गई, वहाँ पे सूरत आते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, एक नहीं, एक पूरी गाड़ी आती है, 5 6 7 8 बंदे ऐसे आते हैं, तो उन लोग जितने यहाँ पे साइड चलती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कौन सा बंदा कौन सा काम कर रहा है। जैसे आपका इकामा ड्राइवर का है, आपको आपसे हेल्पर ही करवा रहे हो, तो वहां पे जैसे आई गाड़ी, अगर आपको पकड़ी, आप चेक की कि आपका इकामा दिखेगी, इसमें इकामा सवा खास का है, फिर आपको बोलेगी आप ये हेल्पर का काम क्यों कर रहे हो? तो अगर आप यही बोलोगे मेरे मालिक ने बोला काम करने के लिए, तो फिर स्पॉन्सर को बुलाया जाएगा। तो वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर को बुलाने के बाद तत्काल उनसे पूछते हैं, अगर स्पॉन्सर आपका जवाब नहीं देता, तो फिर वो सीधे तत्काल वहीं पे फाइन मारते हैं आपके ऊपर ऑनलाइन। आपके इकामा के ऊपर मारेंगे, या आपके स्पॉन्सर के ऊपर मारेंगे कि ये आपके मुसस्से के ऊपर, या आपका जो कंपनी होगी उसके ऊपर। ठीक है, फाइन मारेंगे, नहीं तो क्या होगा, उठा के लेके चले चले जाएंगे वो आपको, फिर वहां से आपको फाइन पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी आपके स्पॉन्सर को, कोई भी हालत में पे करनी ही पड़ेगी।
तो जो स्पॉन्सर होता है वहाँ का वो ये भी डरता रहता है कि अगर मैं दूसरे काम में बंदे को बुला रहा हूँ तो उसको फिर दूसरा काम ना दूँ, वही काम दूँ। तो ज्यादातर गलती क्या होती है, यहाँ के एजेंटों की होती है, ऑफिस वालों की होती है, जो कि आपको वहाँ पे दूसरे काम में भेज देते हैं, आपको यहाँ पे दूसरा काम बताते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपसे आपका स्पॉन्सर करवा ही रहा है वो दूसरा काम, अगर आपका वीजा भी ड्राइवर का है और अगर आपका इकामा भी ड्राइवर का, मगर आपको मालूम है कि आपसे आपका स्पॉन्सर आपसे हेल्पर ही करवा रहा है, लाइसेंस नहीं बना रहा है, आपको काफी टाइम हो गया है, ठीक है, तो आप भी एक कंप्लेन कर सकते हो मकतब आमिल में सीधे। आपका इकामा की फोटो कापी उसमें लेंगे उन लोग और आपका बयान लेंगे उन लोग, पूछेंगे आपसे कि कैसी ऐसी बात है, क्या हुआ, फिर उन लोग लिख के सीधे आगे पहुंचा देंगे। मकतब आमिल के बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं कंप्यूटर लेकर जो आपकी कंप्लेन दर्ज करते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि मकतब आमिल में कंप्लेन कैसे लिखाई जाती है तो ये वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हो कि कंप्लेन कैसे करते हैं मकतब आमिल में, मैंने सब कुछ बताया हुआ उसमें बारीकी से। ठीक है दोस्तों, तो आप एक कंप्लेन करिए, आपकी कंप्लेन के ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाता है। वहाँ पे ऐसा होता है 60 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप कंप्लेन आज लिखा हो इसे तो आपका ऐसा होता है कि 1 हफ्ते में हो सकता है आपकी कंप्लेन का समझौता हो जाए, या 2 हफ्ते में या 1 महीने में, मैक्सिमम जो टाइम होता है 60 दिन का टाइम दिया जाता है कि 60 दिन में आपकी कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन कंप्लेन आपकी लिखी जाएगी वहाँ पे जाएगा तो आपके स्पॉन्सर के ऊपर सीधे फाइन आ जाएगी कि आपका बंदा दूसरे काम में काम कर रहा है तो फिर उसको दूसरा काम क्यों करवा रहे हो, अगर वो कोई सफाई नहीं दे पाता है तो सीधे फाइन आ जाएगी, फिर आपको वही काम दिया जाएगा जिस काम का काम आए, लाइसेंस भी आपको बनवाएगा आपका स्पॉन्सर, क्योंकि ये सब उसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और आपके नियर बाय में कोई मकतब आमिल नहीं है, जैसे कि आपको लगता है कि बहुत दूर है, मैं वहाँ पे चौकी भी नहीं आ सकता, पुलिस स्टेशन भी नहीं आ सकता वहाँ पे जो कि मैं कंप्लेन करा कर सकूँ, आपको एक टोल फ्री नंबर देता हूँ साइड में, आप लोग देख सकते हो, टोल फ्री नंबर है, मकतब आमिल का नंबर है, आप लोग डायरेक्ट इस पे कॉल कर सकते हो। आपके जो नियर बाय में सुरता का टोल फ्री नंबर होता है आप लोग उस पर कॉल कर सकते हो, वहाँ पे आपको सुरता भी आएंगे आपके पास, वहाँ पे आपकी कंप्लेन दर्ज करेंगे, उसके बाद में आपको उसके ऊपर एक्शन लेंगे उन लोग। बहुत से कानून है मेरे दोस्त वहाँ पे जो कि हेल्पर के लिए लागू हैं, जो कि हेल्पर को या ड्राइवर को, कोई भी जो बाहर से प्रवासी बंदा आया हुआ उसके लिए बहुत सारे कानून है, जो कि आपका स्पॉन्सर अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो फिर वो आप कंप्लेन कर सकते हो। बट ऐसा होता है कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं वहाँ पे कंप्लेन कैसे करी जाती है, क्या होता है, कौन कंप्लेन करने जाएगा, झमेला हो जाएगा, ये सब चीज़ से डरते हैं उन लोग, तो फिर नहीं करते हैं। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप लोग सीधे कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कंप्लेन एक बार करके देखिए, आप लोग को खुद मालूम पड़ जाएगा कि कितना ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, यहाँ के ऐसा नहीं होता कि एक बार कंप्लेन कर दिए तो फिर सीधे मुकदमा चलता ही रहेगा 2 4 10 साल, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, 60 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन मिल जाता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस न करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।